तृतीय शासन हिंदी वेबिनार में आप सबका स्वागत है। हमेशा की तरह आपका सहयोग सराहनीय है। आज के हमारे मुख्य वक्ता प्रोफेसर SVSS नारायण राजू हैं। आप तमिलनाडु केंद्रीय विश्वविद्यालय तिरुवायूर तमिलनाडु में हिंदी विभाग के अध्यक्ष एवं समाज विज्ञान एवं मानविकी संकाय के संकाध्यक्ष हैं। आपने आंध्रा विश्वविद्यालय से PhD की उपाधि मोहन राकेश के नाटकों में प्रयोग धर्मिता विषय पर प्राप्त की। आपने कई स्थानों पर अपनी सेवा दी। आप 2010 से 2012 तक सोफिया विश्वविद्यालय बुल्गारिया में विजिटिंग प्रोफेसर रह चुके हैं। शिक्षण क्षेत्र में आपने 22 साल और PhD एवं MPhil शोध निर्देशक के रूप में अब तक आप 16 PhD एवं 69 MPhil करवाए हैं। अभी तक आपने 14 अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी में और 37 राष्ट्रीय संगोष्ठियों में विशिष्ट रूप में भाग लिया है। आप कई स्थानों पर संपादकीय मंडल के सदस्य हैं। अब तक आपकी 4 किताबें प्रकाशित हो चुकी है। आपके 220 प्रपत्र अभी तक छप चुके हैं। आप कई स्थानों पर रिसोर्स पर्सन के रूप में उपस्थित हो चुके हैं। आपको अंग्रेजी, हिंदी एवं तेलुगु भाषा का पूर्ण ज्ञान है और आपने अनुवाद पर बहुत काम किया है। रेडियो में आज तक आपने 25 हिंदी और 5 तेलुगु भाषण दिए हैं। आपको हिंदी एवं तेलुगु में कई पुरस्कार प्राप्त हो चुके हैं। सर, हम आपका स्वागत करते हैं और ये मंच आपको सौंपते हैं। धन्यवाद हर्षलता जी। हेलो। हाँ सर, बोलिए सर। आप सुन रहे हैं ना? हाँ सुन रहे हैं सर, आप बोलिए। क्योंकि आपका आवाज थोड़ा लो दिख रहा है, सुन रहा हूँ। नहीं सर, नहीं आ रही है, आप बोलिए। ठीक है। सबसे पहले मैं आज शासन जैन कॉलेज के प्रबंधन और वहाँ के हिंदी विभाग अध्यक्ष डॉक्टर हर्षलता जी, आप सबको मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ और धन्यवाद हूँ। और इस कोरोना के संकट समय में भी आप बहुत सक्रिय हैं और इसमें उपस्थित सारे विद्वज्जनों और हिंदी प्रेमियों का भी मैं स्वागत करता हूँ। आज है मिथकीय विमर्श और द्रौपदी। इस पे मैं इस पूरी व्याख्यान को मैं 2 भागों में आपके सामने प्रस्तुत करना चाहूँ। सबसे पहले मिथक की बात करते हैं, लेकिन मिथक क्या है, मिथकीय विमर्श क्या है, मिथक का स्वरूप और उसकी परिभाषाएं, चाहे भारतीय और पाश्चात्य, और मिथक की विशेषता क्या है। और इसके बाद आज मैं एक ही उपन्यास लिया हूँ। समय सीमा को ध्यान में रखकर मैं सिर्फ एक ही उपन्यास लिया हूँ, वो है द्रौपदी। मेरे ख्याल से हिंदी में द्रौपदी नामक कम से कम 7 या 8 उपन्यास हैं, अलग अलग लेखक और लेखिका। इसमें मैं एक उपन्यास लिया हूँ पद्म भूषण आचार्य वाई लक्ष्मी प्रसाद जी द्वारा रचित द्रौपदी। और इस द्रौपदी उपन्यास की विशेषता ये है कि इसका जो तेलुगु संस्करण के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार भी। तो अब मैं मिथक के साथ साथ आचार्य वाई लक्ष्मी प्रसाद द्वारा रचित द्रौपदी उपन्यास के बारे में मैं आपके सामने कुछ मैंने जो उसे अध्ययन करने से जो चीज मुझको पता चला, मैं आपके साथ साझा करना चाहता हूँ। सबसे पहले मिथक क्या है? मिथक शब्द का उद्भव यूनानी शब्द मिथोस से माना जाता है, जिसका अर्थ मौखिक कथा है। अपने विशिष्ट अर्थ में मिथ एक ऐसी कथा है जिसके द्वारा कहने और सुनने वाले सृष्टि या ब्रह्मांड संबंधी किसी तथ्य को समझते हैं। मिथ शब्द के इस अर्थ के अंतर्गत यह बात स्वीकार कर ली गई है कि इस कथा का संबंध किसी अलौकिक शक्ति से अवश्य है। जॉर्ज वेले के अनुसार
मृतक को मूलतः आदिम समूह या जाति से संबंधित तथा धार्मिक माना है। उन्होंने उसे यथार्थ की अभिव्यक्ति को एक सशक्त माध्यम भी स्वीकार किया है। उनके अनुसार मृतक या संरचना में वास्तविकता की झलक दिखा। एक अन्य परिभाषा के अनुसार मृतक यथार्थ वास्तविकता के कथन का दुर्बोधकृत माध्यम नहीं, अपितु यही एकमात्र सीजे युंग ने मृतक के स्वरूप का स्पष्टीकरण करते हुए इसे व्यक्ति और समाज पर एक सूत्र में बांधने वाला बताया है। युंग ने सामूहिक अवचेतना की कल्पना करते हुए यह स्थापित किया है कि परंपराओं को अनजाने ही आत्मसात किए देता है, सामूहिक अवचेतना है। रेने वेलक ने भी मृतक के सामाजिक पक्ष को स्वीकार किया है। एक कल्पनाशील लेखक या कलाकार का अपने समाज से संबंध स्थापित करना जरूरी है, जो उसे यह मान्यता प्रदान करता है कि वो उसी समाज का कलाकार है। रेने वेलक ने मृतक की सामाजिकता को स्वीकार करते हुए उसके धार्मिक पक्ष पर भी प्रकाश डाला है। धार्मिक अनुष्ठान या मौखिक या उच्चारित पक्ष है। यह भी कहा जा सकता है कि धार्मिक अनुष्ठान में कर्मकांड का रूप मृतक ही है। यदि साहित्य के संदर्भ में देखा जाए, यह कहा जा सकता है कि मृतक एक साहित्यिक माध्यम है जो संस्कृति के मूल्य, गहनतम आस्था, विश्वास और अंतर्दृष्टि की अभिव्यक्ति के लिए साहित्यकार के लिए विशेष रूप से अनुकूल होता है। मृतक के प्रमुख तत्व क्या क्या है हम देखेंगे। सबसे पहले कथा तत्व, आदिम मनोवृत्ति, प्रतीकात्मकता, धार्मिक तथा अलौकिक वातावरण, अज्ञात प्रेरणा, तत्व रहस्योद्घाटन, विश्वसनीयता, समूहगत भावनाएं, मृतक का स्वरूप। अब मृतक मानव सभ्यता के विकास के निर्मित हो तथा विशेषता को स्पष्ट करने के लिए अनेक विद्वानों ने चिंतन किया है। इनमें से कुछ पाश्चात्य विचार के अनुसार मृतक का वैशिष्ट्य इस प्रकार है। एक के अनुसार मृतक किसी देवता या दिव्य आत्मा के स्वरूप क्या है हम आगे देखेंगे। मृतक मानव सभ्यता के विकास के साथ निर्मित होते हैं। इनके लक्षण निर्धारित करने तथा इनकी स्वरूपगत विशेषता को स्पष्ट करने के लिए अनेक विद्वानों ने चिंतन किया है। इनमें से कुछ पाश्चात्य विचारकों के सूत्र वाक्यों के आधार पर मृतक का वैशिष्ट्य क्या है हम आगे देखेंगे। सबसे पहले ये शातर के अनुसार मृतक किसी देवता या दिव्य आत्मा के कार्यों का लेखा जोखा है। डेविड बिडेन का कथन है कि धार्मिक कर्मकांड की तरह मृतक में जीवन की सार्वभौम एकता की सहानुभूति और मानव और प्रकृति के एकात्म की भावना निहित रहती है। आइए रिचर्ड्स मानते हैं कि मृतक अथवा पौराणिक कथाएं मनुष्य की संपूर्ण चेतना की अभिव्यक्ति है। विलियम ट्रॉय कहते हैं कि मृतक ज्ञान का एक प्रकार है। विज्ञान की भांति मृतक भी आदेशित अनुभवों की एक क्रियाविधि और समुदाय है। मार्क शेरर का वक्तव्य है कि मृतक एक बृहद नियंत्रक बिंब है जो सामान्य जीवन के तथ्यों को दार्शनिक अर्थ प्रदान करता है। कैसरी के मतानुसार मृतक का सत्य सर्वदा आत्मपरक एवं मनोवैज्ञानिक सत्य होता है और वह वास्तविकता को मानवीय भावनाओं की शब्दावली में व्यक्त करता है। इस प्रकार यह तर्क शक्ति के आविर्भाव से पूर्ववर्ती मानव अनुभवों का अभिलेख है। टी.एस. इलियट और जोसेफ कैम्पबेल कहते हैं कि मृतक गुप्त रहस्य को प्रकाशित करने वाला तथा मनुष्य के पारलौकिक आदर्शों का प्रतीक है। फिलिप व्हील राइट का विश्वास है कि
मिथक संपूर्ण मानव के समग्र अनुभवों की अभिव्यक्ति है। ब्लैकमेर के अनुसार मिथक मानवीय ज्ञानकोश के प्रतीकात्मक आलेख है। एरिस काल्हर कहते हैं कि मिथक सत्य दर्शन के उन समस्त रूपों की समिष्टि का नाम है जो प्रयोग और प्रमाण से सिद्ध नहीं किए जा सकते और जो अनुभव और तर्क से परे है। गेजा रोहिम का मत है कि मिथक कल्पना को सत्य के साथ संबद्ध करने का प्रयास है। और अंतिम मेलन विस्की कहते हैं कि मिथक आदिम वास्तविकता का कथात्मक पुनर्जन्म है। अब मिथक और साहित्य का क्या संबंध है हम देखें। आधुनिक आलोचकों में मिथक के प्रति इतना आकर्षण है कि वे मिथक को साहित्य का पर्यायवाची मानते हैं। रिचर्ड चेज के शब्दों में मिथक ही साहित्य है। उनका कहना है कि साहित्य अर्थात काव्य या कला का शुद्ध रूप मिथकात्मक ही होता है। इसी के आधार पर साहित्य या कला का सही मूल्यांकन होना चाहिए। साहित्य या कला की सृजन प्रक्रिया मिथक की सृजन प्रक्रिया से अभिन्न है। भारत में वैदिक या उसके परवर्ती युग का और पश्चिम में यूनानी हिंदू भाषा का कवि सज्जना के क्षणों में जिस प्रक्रिया से मिथक रचना करता था, आधुनिक युग के कवि भी सृजनात्मक चेतना में उसी का प्रयोग करता है। भारतीय परिदृश्य में देखे तो वैदिक कवि के सूत्रों में तुलसी के रामचरितमानस और जयशंकर प्रसाद जी की कामायनी में भाषिक उपकरणों के अनुरूप मिथक सृजना की निरंतरता व्याप्त है। अतः मिथक और काव्य में अन्योन्याश्रित संबंध देखा जा सकता है। इस संदर्भ में मिथकों को आदिम मानव चेतना से संबद्ध करके भी देखा गया। हमारे इसी आधार पर फ्रायड और युंग जैसे मनोविश्लेषकों ने मिथक के विश्लेषण को मनोवैज्ञानिक धरातल पर व्याख्यायित किया। फ्रायड ने मिथक की विवेचना स्वप्न सिद्धांत के आधार पर। उन्होंने मिथक, स्वप्न और कविता के बीच सीधा संबंध भी स्थापित किया। उनके अनुसार कविता में प्रतीकों का प्रयोग कवि के अवचेतन मन तथा दमित वासनाओं का परिणाम होता है। फ्रायड के इस विचार पर बहुत सहमति नहीं हुई, लेकिन यह बात पूरी तरह स्वीकार कर ली गई कि स्वप्न में मूलतः सांस्कृतिक प्रतीक और मिथक अभिव्यक्ति पाते हैं। सर्प, गुहा, कंडहर, आग, सफेद और लाल फूल, देव दानव के स्वप्न में आने की अनेक व्याख्याएं हमें मनोवैज्ञानिक विश्लेषण में मिलती है। मिथकों का यह स्वरूप क्रमशः धर्म से जुड़ने लगता है। धर्म की अवधारणा मानव सभ्यता में काफी बाद में आई और तब वही मिथक जो मानव सभ्यता के प्रारंभ में निर्मित हुए थे, धार्मिक कर्मकांड या आचरणों से जुड़ गए। अब सूर्य देवता बन जाता है, उसके 7 घोड़ों की कल्पना कर ली जाती है और सूर्य की उपासना प्रारंभ हो जाती है। इसी तरह जल, अग्नि, नदियां, सागर ये सभी देवत्व से मंडित हो जाते हैं। इतना ही नहीं, धार्मिक मिथक के रूप में इनकी स्वीकृति के बाद इनसे संबंधित अनेक कथाएं रचे जाने लगते हैं। कहने का तात्पर्य है कि मिथक की जड़ें धर्म की गहरी हो जाती है और यही कारण है कि क्रमशः यही मिथक लोक विश्वासों और लोक मूल्यों का भी आधार बन जाते हैं। उदाहरण के लिए हिंदू कर्मकांडों को देखा जा सकता है, जिनमें अधिकांश मिथक लोक आस्था से जुड़कर भिन्न भिन्न अवसरों पर आमंत्रित किए जाते हैं। यह धार्मिकता मिथकों के उपयोग को आडंबर से भी जोड़ देती है। उदाहरण के लिए जादू टोना, अंधविश्वास आदि। और साहित्य में मिथक का प्रयोग कहाँ हुआ है? साहित्य में मिथक का प्रयोग शुरू से होता रहा है, बल्कि कहना चाहिए कि साहित्य का आरंभ मिथक से ही हुआ है। उदाहरण के लिए प्रबंध काव्य, नाटक, साहित्य मिथकीय आलोचना दृष्टि की विशेषताएं क्या है, अब हम चर्चा करेंगे। यह आलोचना दृष्टि साहित्य की व्याख्या के माध्यम से संस्कृति और सभ्यता की समीक्षा करती है। यह दृष्टि कृति की विवेचना के माध्यम से किसी भी समाज की संपूर्ण साधना
उपलब्धियों और सीमाओं की विवेचना भी करती है। यह आलोचना दृष्टि मितक के बदलते हुए स्वरूप का अध्ययन करने के कारण एक विकासात्मक आलोचना दृष्टि है। यह दृष्टि कृति में निहित मितकीय भाषिक प्रयोगों के अध्ययन पर बल देती है। अतः कृति केंद्रित आलोचना की दृष्टि से यह अत्यंत महत्वपूर्ण है। एक अंतर विद्यावर्ती आलोचना दृष्टि होने के कारण यह दृष्टि चिंतन के विविध रूपों एवं धाराओं को पूरी गहराई से समझने पर बल देती है। मितकीय आलोचना दृष्टि साहित्य के तुलनात्मक अध्ययन को भी प्रोत्साहन देती है। ये मितक से संबंधित मितक का जो अर्थ और परिभाषा और मितक क्या है इसके बारे में अब चर्चा की। और इसके साथ साथ मैं यहाँ बार बार मितक जब भी हम चर्चा करते हैं, ऐसी चीज जो चीज हम सीधा संप्रेषण नहीं कर पाते हैं, उसके लिए अलग अलग उदाहरण में ज्यादा लंबा जहां लिखने के बजाय एक मितक का सहारा लेने से पूरी बात बता सकते हैं। उदाहरण के लिए कोई आधुनिक युग में कोई स्त्री के साथ छेड़छाड़ किया है, उसके बारे में 10 वाक्य लिखने के बजाय ये सीधा ये आधुनिक दुशासन है या आधुनिक कीचक है, बस एक वाक्य में उसके बारे में पूरा बता। यह है मितक की ताकत और शक्ति। अब इस मितकीय कथाओं पर आधारित एक उपन्यास है आचार्य भाई लक्ष्मी प्रसाद द्वारा रचित द्रौपदी को मैंने आज चर्चा के लिए ले लिया। अब द्रौपदी के बारे में हम देखें। द्रौपदी उपन्यास में आचार्य भाई लक्ष्मी प्रसाद ने द्रौपदी के पौराणिक मितक के द्वारा नारी अस्मिता का प्रश्न उठाते हुए समकालीन परिप्रेक्ष्य में नारी की वास्तविक स्थिति उद्घाटित करने का सार्थक प्रयास किया है। इनके उपन्यास में सामाजिक प्रतिबद्धता, संघर्षधर्मी जिजीविषा, कटुता, विसंगति, समता तथा आर्थिक संकट से उत्पन्न जटिलताओं और समस्याओं के मार्मिक चित्रण के साथ ही वर्तमान परिवेश की जबरदस्त पकड़ महाभारत कालीन मितक के माध्यम से मिली। द्रौपदी के बारे में कुंती, 5 बलवान व श्रेष्ठ पुरुषों की पत्नी होकर भी तुमने अनेक कष्ट झेले, बड़ी सभा में एक क्षुद्र से अपमानित हुई, मेरे पुत्र भी तुम्हें बचा दिए। इस वाक्य से द्रौपदी के जो स्थिति अवगत करते हैं कुंती के माध्यम से। माँ के आशीर्वाद से 5 पतियों में बंटी हुई द्रौपदी की मनस्थिति वास्तव में किसी नारी की सहनशीलता की पराकाष्ठा ही तो है। द्रौपदी धर्मराज के साथ द्रौपदी ने बलपूर्वक नकारते हुए सिर हिलाया। धर्मराज ने मृदु स्वर में पूछा, क्या तुम ऐसा सोच रही हो? तुम्हें अर्जुन ने जीता लेकिन मुझे भी विवाह करना पड़ा। द्रौपदी का उत्तर देखिए, यह प्रश्न अब क्यों पूछते हैं? मेरा जो भी समझने पर भी अब क्या किया जा सकता है। भारतीय इतिहास में अनेक तेजस्विनी नारियां हुई, जिनमें द्रौपदी तो जगमगाता हुआ तेज पुंज कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं है, जो गणेतम में भी स्वप्रकाश से प्रकाशित है। विभिन्न संकटों, न्यायों, अन्यायों के मध्य द्रुपद सुता की एक और त्रासदी है, अनोखी त्रासदी 5 पतियों की पत्नी जिसने हृदय से एकमात्र अर्जुन का ही वरण किया, जिसका मन जीवन अर्जुन में ही रत रहा, किंतु 5 पतियों का पंचग्रास कंठ में ऐसा अटका कि द्रौपदी उसे ना उगल सकी ना निगल सकी। यही उसकी मूल व्यथा थी, जिससे जुड़े थे अपशब्द, लांछन और विचित्र मर्यादाओं का पालन। मानो अर्जुन वरण को राहु ने ग्रस्त लिया हो, मानो द्रौपदी 2 नारियों में विभाजित हो गई, जिसके एक स्वरूप में पति रूप में अर्जुन और दूसरे रूप में शेष 4 पति। मन हृदय से एक अर्जुन में अनुरक्त होते हुए भी अन्य 4 पतियों की सेवा अनुपालन इस त्रासदी से उसे माधव भी नहीं बचा पाए। द्रौपदी चकित हो गई। धर्मराज को उसे दांव पर लगाने का क्या अधिकार था? यदि वह समझते हैं कि उन्हें अधिकार है, उनके पराजित होने के बाद उसे दांव पर लगाते हैं। अपने आप से यह प्रश्न किया है। खुद पराजित हुए तो द्रौपदी को कैसे
अधिकार है, अगर पराजित नहीं हुआ तो कैसे किया? ये बहुत विचित्र प्रश्न है। यही नहीं, युधिष्ठिर द्वारा दांव पर द्रौपदी को लगाना तथा बड़ी सभा में उसे अपमानित और चीर हरण के समय कौरवों की स्त्रियां हंसना तथा अपने अपमान का प्रतिशोध लेना, न्याय के प्रति विद्रोह करना आदि आज की द्रौपदी के प्रतीक के रूप में सामने रखा है। जहां भीम आते हैं, कहती है मेरे बालों पर हाथ मत रखना। द्रौपदी गरज पड़ी, उसके स्वर की तीव्रता से भीम निश्चेष्ट हो गया। क्या हुई तेरी प्रतिज्ञा? मेरा अपमान करने वाले उस नीच का वध करने के बाद ही मेरे पास आओ, उसके रक्त से मेरे बालों से सने के बाद ही उनकी मुक्ति होगी। मुझे यह साम्राज्य नहीं चाहिए और संपदा नहीं चाहिए, उन दुर्योधन और दुशासन का वध चाहिए। अर्थात द्रौपदी मात्र मितकीय पात्र ही नहीं, अपितु नारी की शाश्वत संवेदना को प्रकट करने वाली आधुनिक पात्र भी है। द्रौपदी हिंदी उपन्यास न केवल महाभारत कथा की द्रौपदी के गरिमामय चरित्र को नए आयामों से उद्घाटन किया है, बल्कि मनोसामाजिक यथार्थ के धरातल पर भारतीय नारी की शक्ति संकल्प का यशोगान कर उसके देदीप्यमान व्यक्तित्व को नए सिरे से प्रकाश में लाने का प्रथम एवं सफल प्रयास को आविष्कृत किया है। द्रौपदी के माध्यम से समस्त नारी की दुष्चलताओं एवं अपने निस्सहाय अवस्था को उद्घाटित किया है। यह उस युग में द्रौपदी की जो निस्सहाय अवस्था तथा अकेलापन का महसूस होना, वह आज की नारी की भी है, जो अपने शत्रुओं के बीच अपने आप को दुर्बल महसूस करती है। उपन्यासकार ने द्रौपदी को मात्र ही नहीं बल्कि समस्त नारी के मनोविश्लेषणात्मक पद्धति का चित्रण किया है। हे अग्रज, जुआर, जहाँ युद्ध क्रीड़ा से संबंधित एक वक्तव्य, हे अग्रज, जुआरी के भी पत्नियां होती, लेकिन कोई भी जुआरी अपनी पत्नी को दांव पर लगाए अभी तक मैंने नहीं देखा है। पत्नी चाहे कैसी भी हो, कोई भी हो, उसे जुए में दांव पर ना लगाएंगे। तुमने हमारे राज्य को दांव पर लगाया है, यह तो ठीक है, लेकिन इन पापात्माओं की दासी के रूप में हमारी पत्नी को दांव पर लगा देना जघन्य अपराध है। द्रौपदी हमारी सहधर्मिणी है, उसका ऐसा अपमानित करना अच्छी बात नहीं। द्रौपदी आदि स्त्री वर्ग पुरुष सत्तात्मक समाज द्वारा चल बल से सताकर मात्र भोग्या बन डालने का प्रतीक है। राजनीति ने सदा स्त्री को मनुष्य कभी नहीं समझा, उसका सदैव चालों की भांति प्रयोग किया है, यह सर्वविदित बात है। राजनीति की सताई द्रौपदी को यंत्रणा मात्र महाभारत काल की नहीं, आज की नारी की त्रासदी भी है। महाभारत काल में मात्र युधिष्ठिर ने ही उसे दांव पर नहीं लगाया, बल्कि आज भी ऐसे अनेक उदाहरण अखबारों में पढ़ने को मिल जाते हैं, जो मात्र गरीबी से या अन्य कारणों से तंग आकर या महत्वाकांक्षाओं को पूर्ण करने के लिए अनेक बार पति अपनी पत्नी को कुछ रुपयों के लालच में बेच देता है। सदा पुरुष की इच्छाओं के अनुसार चलने से पतिव्रता, साध्वी आदि उपाधियों आदि उपाधियों से स्त्रियों को अलंकृत करते हैं। अगर पुरुष के खिलाफ बोलने से क्या क्या उपाधियां देते हैं सर्वविदित है। लेखक ने आज बहुचर्चित स्त्रीवाद के नेपथ्य में द्रौपदी के चरित्र को प्रस्तुत किया गया है। स्त्रियों का इतिहास का निर्देश करती हैं, इस विषय को विगत की घटनाओं की निरूपित करने के बावजूद भी महाभारत के इतिहास की प्रधान लेखिका स्वयं वही, वह यह नहीं जानती कि काशीराज कन्याओं को अंबिका, अंबालिका को जब भीष्म स्वयंवर से उठा ले गया तो महाभारत का आरंभ हुआ। रुक्मिणी के लिए श्री कृष्ण से शिशुपाल ने शत्रुता मोल ली। यह शत्रुता जरासंध और शिशुपाल के संहार से तो मिट नहीं पाई। स्त्रियों की स्वतंत्रता के बारे में भीष्म से न्याय की आशा कैसे करें? द्रौपदी ने मन में सोचा, अंबिका, अंबालिका को उसकी मर्जी के अनुसार भीष्म स्वयंवर से उठाकर नहीं ले गया था। द्रौपदी ने ठंडी सांस ली, फिर से उसमें ये आशा ना मरी।
युद्ध क्रीड़ा की घटना से द्रौपदी के मन में विद्रोह का विस्फोट होने लगता है। 5 पतियों से संस्कृत पत्नी को अंततः अपनी रक्षा अपने आप करनी पड़ती है। उसके दुख को कोई समझ नहीं पाए। स्वयं धृतराष्ट्र व गांधारी जो बेटी वाले होकर भी दूसरे की बेटी का दर्द नहीं समझे और ना ही उसका विद्रोह कर सके। यथा हे राजन, द्रौपदी के अपने बालों को अपने मुख पर बिखरने का एक कारण है। जिनके अन्याय के कारण उसकी यह दुर्दशा हुई, उनकी पत्नियां भी अपने पतियों, पुत्रों और बंधुओं के वध होने पर उनके शवों पर गिरकर ऐसे ही बाल बिखेर कर रोएंगे। ऐसी द्रौपदी ने अपना संदेश भेजा। द्रौपदी का विद्रोह व प्रतिशोध को क्रांति से जोड़ते हैं जो जल्दी नहीं बुझेगी। यह द्रौपदी ही नहीं, संपूर्ण स्त्री का विद्रोह इससे जलता है। अंत में सहन शक्ति समाप्त होने पर एक स्त्री के मन में विद्रोह या क्रांति की चेतना जागृत हो जाती है, जिससे उसके मुख में आक्रोश फूटता है और प्रतिशोध लेने का दृढ़ संकल्प करते हैं। यह आज की स्त्री का आवाज जो अपने ऊपर हुए अपमान का बदला लेने के लिए संकल्प करती देखी जा सकती है। यह आग द्रौपदी के माध्यम से पूरे विश्व में प्रेरणा स्रोत है। अपनी रक्षा के लिए निडर रहना और अपने ऊपर प्रतिशोध होने पर आवाज उठाना द्रौपदी के द्वारा यह सफल हुआ है और हमें सोचने पर मजबूर कर देती है। खुद द्रौपदी कहती है, जैसे सीता को रावण की तरह कोई उसे उठा ले जाए तो रावण की बात क्यों? मौका मिले तो उसे उठा ले जाने के लिए कितने ही राजा तैयार हैं। 5 पतियों से गृहस्थी करने के और 5 पुत्रों को जन्म देने के बावजूद भी उसका लावण्य लेश मात्र भी मुरझा नहीं गया। इससे पहले वह अपने सौंदर्य को वर सा मानती थी। अब यही जो सौंदर्य शाप सा लग रहा है। यदि कोई उसे उठा ले जाए तो रावण समान उसका उपभोग किए बिना देखभाल करने वाला उन्नत व्यक्तित्व वाले अब कोई नहीं है। समय बदल गया। सभा में उसका अपमान होने पर भी उसके पतियों ने कुछ नहीं किया। द्रौपदी के माध्यम से लेखक ने दाम्पत्य संबंधों की गहरी व बारीक छानबीन किया है। यहाँ द्रौपदी के माध्यम से आंतरिक संघर्ष जो केवल शरीर का ही नहीं बल्कि मन का भी होता है। अर्जुन ने उसे जीता और मन हृदय से एक अर्जुन में अनुरक्त होने पर भी अन्य 4 पतियों से निर्वाह करना पड़ा। द्रौपदी का पानी एक ही है, लेकिन कुछ ही क्षणों के अंतराल में 5 के हाथों ने उसे ग्रहण किया है। द्रौपदी ने 5 बार प्रमाण किया है। क्या देखिए, मेरा तन, मन और वचन आप ही का है। मैं आपकी हूँ, सर्वदा आपकी हूँ। जिंदगी में कभी भी आपके साथ चल नहीं करूंगी। इस प्रकार 5 बार 5 पतियों के साथ प्रमाण किया है। द्रौपदी के पहली रात ही धर्मराज के बारे में उसे अनेक विषय अवगत हुए कि उन धर्मराज में आत्मविश्वास के साथ साथ हीन भावना भी अधिक है। ऊपर से सहन मूर्ति सम दिखते हैं, किंतु अंदर से असहिष्णुता ज्यादा। वे दूसरे के बड़प्पन को नहीं देख सकते। स्त्रियों के मन समझने की चेष्टा नहीं करते। उन्हें केवल शारीरिक सुख चाहिए, जिस वजह से उसने धर्मराज को शारीरिक रूप से सुखी रखने, उनके मन को खुश करने और उनके इच्छानुसार आचरण करना ही ठीक समझी, जिससे पांडव परिवार में शांति कायम रहे। द्रौपदी, मुझ पर तरस खाओ। सबसे पहला तेरा उपयोग करने का सौभाग्य मुझे मिला। मुझे सुख प्रदान करो। धर्मराज उसके तन पर चुंबनों की वर्षा बरसाने लगा। धर्मराज की शंका हुई कि अपनी वासना के अनुसार द्रौपदी स्पंदित नहीं हो रही। धर्मराज की हर चेष्टा से द्रौपदी ने काम वासना बढ़ने पर भी उसे प्रेम से गले लगा नहीं पा रही। उसके चुमने पर बदले में द्रौपदी का नहीं चुमना तथा अपने आप वो धर्मराज को श्रृंगारिक चेष्टाओं से मोहित करना उसे अपमान सा लगता है।
युधिष्ठिर ने जीवन के अंतिम क्षणों में उस पर धनंजय के प्रति विशेष पक्षपात करने का आक्षेप रूप से लगते हुए ताड़ना भी दे डाली। द्रौपदी ने मन में सोचा कि धर्मराज ने कब मेरा ख्याल किया था, मेरी इच्छाओं का भी उसने ध्यान नहीं दिया था। पहले उसकी गलत धारणा थी कि अन्य भाइयों की अपेक्षा वही उसे ज्यादा सुख दे रहा, लेकिन बाद में वे भीम और अर्जुन के प्रति मेरे प्रेम को जान गई। धर्मराज के प्रति कितनी नापसंदगी होते हुए भी उसे बाहर प्रकट करने के लिए मैंने बहुत प्रयत्न किए। धर्मराज ने शाप दिया कि स्त्रियों के मुंह में कोई भी चीज ना रहे। कहते हैं स्त्रियों के मुंह में कोई रहस्य ना छिपे, लेकिन मैंने असली रहस्य को ही छिपाया कि उसे पसंद नहीं करती। रसायन कक्ष में उसने जो वल्गना की डांट उसे मैंने किसी को बताया क्या? जीवन के अंतिम यात्रा में केवल भीम थे जिन्होंने द्रौपदी को सहारा दिया। केवल भीम ही उसे समझ सका। यहाँ तक अर्जुन ने भी उसे छोड़ दिया जिसे बेहद प्रेम करती थी। मरने दे, अर्जुन को ज्यादा प्रेम करती थी, सब पतियों को बराबर नहीं देखा, इसलिए पहले मर रही है। उसे समझ में नहीं आया कि वे धर्मराज की बातें या उसमें प्रतिध्वनित धर्मराज का अंतरंग है। मरणासन स्थिति में जब उसे लगा कि कोई उसका स्पर्श कर रहे हैं, तब उसने बलपूर्वक अपनी आंखें खोली। वह भीमसेन का स्पर्श है। उसने द्रौपदी को अपने अंक में ले लिया और उसके मुंह में पानी डाला। जीवन और मृत्यु के बीच के अंतिम क्षण में द्रौपदी ने प्रेम से उसे गले से लगा लिया। भीम श्रृंगार में प्रवीण होते हुए भी द्रौपदी के शरीर को कष्ट दिए बिना प्रेम से स्पर्श करता था तथा एक स्त्री के प्रति आदर और प्रेम रखता है। स्त्री के मन और शरीर का सम्मान करना वो जानता था। यथा भीम के शब्दों में देखेंगे, द्रौपदी, मैं भोजन प्रिय हूँ और थोड़ा बहुत क्रोध भी करता हूँ, ये ही मेरी कमजोरियां हैं। तुमसे पहले मैंने हिडिंबी से विवाह किया, मैंने उसे चाहा नहीं, उसने मुझे चाहा। जब से मैंने मुझे देखा तब से तेरे प्रति प्रेम बढ़ा। मैंने सपने में भी नहीं सोचा कि तुम मुझसे शादी करोगी। यदि तुम अर्जुन से विवाह करती थी तब भी मैं दूर से तेरे सौंदर्य को देखकर मुग्ध हो जाता। सौभाग्यवश सबके साथ तुम्हें शादी करनी पड़ी। अब भी कोई दबाव नहीं, तुम चाहती तो तभी। अर्जुन स्त्री सौंदर्य प्रेमी था, पर उससे बढ़कर वो माता, भाइयों और बड़ों का विरोध नहीं कर सकता। द्रौपदी को अवगत हो गया कि अर्जुन उसे बहुत प्रेम करता है। उसका प्रमाण तब मिला जब द्रौपदी युधिष्ठिर के संग वह अर्जुन के बाण और भीम की गदा देखने आई हुई थी। तब युधिष्ठिर उसे शूलायुध दिखाकर उसका प्रयोग के बारे में बताते हुए उसे एक कोने में ले जाकर काम क्रीड़ा कर रहे हैं। तभी अर्जुन देख रहा था कि द्रौपदी युधिष्ठिर को रोककर दूर हट गई। द्रौपदी ने जी जान लिए कि अर्जुन के आंखों में भी काम वासना पूर्ण रूप से थी। यज्ञ वेदी से उसका अवतीर्ण होना एक अद्भुत है। जब उसके पिता ने, और दूसरी कथा उनके जन्म से संबंधित, जब उनके पिता पुत्र कामेष्टि मनाई तब पुत्र के साथ उसका भी जन्म होना एक अजीब घटना थी। फिर भी उसके पिता ने पुत्रों के ना होने से पुत्र कामेष्टि नहीं की। द्रुपद के सौत्रामणि नामक पत्नी से सुमित्रा, प्रियदर्शक, वीरकेतु, शत्रुजय, शुभ ध्वज केतु नामक पुत्रों का जन्म हुआ, लेकिन इनमें से कोई भी द्रोण के शिष्यों का सामना नहीं कर पाए। द्रोण का वध करने के लिए वीर को प्राप्त करने हेतु द्रुपद ने प्रमुख रूप से यज्ञ किया। द्रौपदी के लिए उसने विशेष रूप से यज्ञ नहीं किया। महामुनि याज और उपयाजों ने दृष्टद्युम्न के साथ उसका भी जन्म दिलवाया। उसका सहोगर्भ है। द्रुपद की वह केवल गोद की बेटी है। उसे केवल अर्जुन ने ही जीता। विजयाजु ने ही घोषणा की कि वह अर्जुन की पत्नी होने वाली है, लेकिन आज पांचों की पत्नी बन रही है।
इसमें से किसको असली पत्नी माना है? उसका तो आयोचित रूप से मिला हुआ जन्म है। उसी प्रकार आयोचित रूप से उसे 5 पति मिल रहे हैं। लेकिन जो उसने विवाह करना चाहते हैं वे साधारण व्यक्ति नहीं, वे पांडुराज के पुत्र हैं, जो महाबलवान व प्रतापी है। उनमें से किसी एक से शादी करने पर भी उसका जन्म धन्य हो जाता। पांडव मध्य अर्जुन के बारे में अपने माता पिता और सखियों से बहुत सारे विषय सुन चुकी थी। अर्जुन के सुंदर रूप और उसने कई बार सपने में भी देखा था। उसे एक ब्राह्मण ने जीता, तब भी लगा कि यह सुंदर मूर्ति ही अर्जुन हो तो कितना अच्छा होता है। सौभाग्यवश वही ब्राह्मण अर्जुन बन गए। उसके सपने पूर्ण होकर यह अर्जुन ही हुआ। लेकिन हुआ क्या? अर्जुन अब बाकी चारों से उसे बांटना चाहता है। श्री कृष्ण ने भी प्रेरित किया और कहा कि पांडवों के बीच संघर्ष का निवारण करने हेतु उसकी उनसे शादी करना आवश्यक है। इस तरह द्रौपदी पांचाल राज द्रुपद की पुत्री, धृष्टद्युम्न की बहन तथा 5 पांडवों की पत्नी हुई। और यहीं से उसका उत्तरदायित्व आगे बढ़ता है। एक माँ के रूप में पत्नी, श्री कृष्ण की सहेली, राजनीतिज्ञ, महाराज्ञी, विदुषिणी तथा आदर्श गृहिणी के रूप में साक्षात्कार। द्रौपदी का हृदय मनोवेदना से ग्रस्त है। अपने प्रतिशोध लेने की भावना ने उसे अपने पुत्रों को खोना पड़ा। अपने पिता, भाई जो उसे बहुत प्यार करते थे, अपनी बेटी का अपमान तथा एक बहन का अपमान सहन न करने पर युद्ध में कौरवों से प्रतिशोध लेने के संकल्प से वीर गति को प्राप्त और अपने माँ के अपमान का बदला लेने की भावना से वे भी क्षत्रिय की भांति वीर गति प्राप्त कर। यहाँ द्रौपदी की मातृ हृदय किस तरह पिघल रहा अपने पुत्रों को खो जाने का, जो अपने बच्चों के खेल कूद तक का आनंद तक नहीं उठा पाई थी। यह द्रौपदी अपने नन्हे पुत्रों की बलि चढ़ा देने वाली वीर क्षत्राणी माता है, तो दूसरी तरफ एक साधारण माता जो अपने बच्चों को मर जाने का गम उसे खाई जा रही है। यही नहीं, जो पिता उसे अपने बेटे के समान प्यार करते थे वो भी नहीं रहे। जो भाई उसके ऊपर हुए अपमान का प्रतिशोध लेते हुए उसे सांत्वना देने वाला वो भी नहीं। कृष्ण जब कान्य कवन में थे तब धृष्टद्युम्न भी आया था। बहन हंसी उड़ाने वाले कर्ण को अर्जुन और उपेक्षा करने वाले द्रोण को मैं अवश्य मार डालूंगा। इसके लिए व्यवस्था भी शुरू हो रही है। मैं बल दिखाने में धृष्टद्युम्न ने सांत्वना दी। कृष्ण की सहेली द्रौपदी अपने सखा को दिल के दुख की बयान कर, जिससे उसका मन शांत हो। अपने दिल का दुख जिस तरह दूसरों से बांटने पर कम होता है, उसी तरह द्रौपदी ने अपने दिल की बड़ा क्रोध, दुख सभी कुछ कृष्ण को देखते ही बयान करते। उस दिन भरी सभा में मुझे अपमानित होते देख केवल तुम ही, मतलब कृष्ण ही हो
जिन्होंने मेरे मान की रक्षा की। पांडव जो मेरे पति होते हुए भी अपनी पत्नी की मन की रक्षा तक ना कर। दो मिनट के लिए आप थोड़ा धैर्य बनाए रखें। सर वापस आ गए हैं। हाँ ठीक है सर, शुरू कीजिए। कौन सर? आप म्यूट में हैं सर। सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। अभी आ रहे हैं? आ रही है। बस 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 बोलिए बोलिए। मैं दिख रहा हूँ ना? ओके। हाँ सर दिख रहे हैं। हाँ जी, थोड़ा पीछे जाना है, कंटिन्यू सर कर सकता हूँ। आप थोड़ा पीछे जाके फिर आगे आइए सर। ठीक है। ठीक। श्री कृष्ण की सहेली द्रौपदी अपने सखा को दिल के दुख की बयान करती है, जिससे उसका मन शांत हो। अपने दिल का दुख जिस तरह दूसरों से बांटने पर कम होता है, उसी तरह द्रौपदी ने अपने दिल की भड़ास, क्रोध, दुख सभी कुछ कृष्ण को देखते ही बयान करती है। उस दिन भरी सभा में मुझे अपमानित होते देख केवल तुम ही हो जिन्होंने मेरी मान की रक्षा की। पांडव जो मेरे पति होते हुए भी अपनी पत्नी की मान की रक्षा तक ना कर सके, कोई भी उसे बचाने नहीं आया। हे कृष्ण, तेरे आगमन से मेरे प्राणों में प्राण आ गए। मेरी मनोवेदना बांटने के लिए कोई नहीं है। मेरे पति जिन्हें मेरी रक्षा करनी चाहिए, उन्हें देखने पर पराये जैसे लग रहे हैं। उन सब के सामने ही वो दुशासन मेरे बाल पकड़ पकड़ कौरव सभा में घसीट लाया था। मेरा बुरा हाल देखकर दुर्योधन आदि ने मेरा उपहास किया था, मुझे दासी कहने लगे। उनके इतना अपमान करने पर भी मेरे पति सिर झुकाकर बैठे। जब वे बाहुबल और अर्जुन के धनुर्विद्या कौशल ने मुझे नहीं बचाया। कहते हैं कि पत्नी की रक्षा करना पति का कर्तव्य है और सनातन धर्म भी है, लेकिन विपदा में मेरे पतियों ने मेरी उपेक्षा की। मेरे पुत्र छोटे होने के कारण वे कुछ भी करने की स्थिति में नहीं थे। मैं जो वीर पांडवों की पत्नी, सच्चरित्रा पांडु राजा की पुत्र वधु, शक्ति संपन्न द्रुपद की पुत्री और धृष्टद्युम्न की बहन हूँ, फिर भी मेरा इतना अपमान हुआ है और कोई कुछ नहीं कर पाया। मैं इस द्रौपदी के अंत में मैं एक वाक्य से मैं समाप्त करना चाहता हूँ। बेटी, द्रौपदी के विभिन्न पार्ट देखेंगे। बेटी, बहन, पत्नी, माँ, श्री कृष्ण की सहेली, राजनीतिज्ञ, महारानी, विदुषी, आदर्श गृहिणी, 5 पतियों के साथ स्वस्थ संबंध निर्वाह के संदर्भ में आंतरिक संघर्ष झेलने वाली नारी के रूप में द्रौपदी के गरिमामय व्यक्तित्व का सफल अंकन प्रस्तुत किया है। कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं है। द्रौपदी के माध्यम से सिर्फ द्रौपदी ही नहीं, आधुनिक खासकर समसामयिक नारी के मन के विभिन्न पार्श्व और विभिन्न कोणों को आविष्कार करने का सफल प्रयास इस उपन्यास के माध्यम से उपन्यासकार ने